सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष चंद्र राहड़ ने टैक्सी संचालकों से मिलकर उनको यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, यदि नियमों से नहीं चले तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिनके स्वयं टैक्सी चालक जिम्मेदार होंगे। यातायात प्रभारी ने सभी टैक्सी ड्राइवर से कहा कि निजी नंबर पर टैक्सी चलना गलत है, किराए पर वाहन चलाने के लिए टैक्सी का परमिट होना आवश्यक है। इसके अलावा सीट बेल्ट का उपयोग करना, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। नो पार्किंग की बजाय कार को निर्धारित स्टैंड पर लगाने की भी समझाइश की गई। इस दौरान टैक्सी संचालकों ने भी अपनी समस्याओं से यातायात प्रभारी को अवगत करवाया। इसी प्रकार ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष चंद्र राहड़ ने ऑटो चालकों को भी समझाइश की और रेलवे स्टेशन के सामने तथा शहर में अन्य जगहों पर गलत तरीके से ऑटो खड़ा नहीं करने की हिदायत दी। सड़क सुरक्षा माह चल रही है, पता ना आप लोगों सबको। 1 महीने 31 दिन का ये अभियान है, इसमें हर तरह की कार्रवाई है। तो आप लोग टैक्सी चलाते हो सारे के सारे, तो टैक्सी में एक तो अपने सारे के सारे कागजात साथ रखा दो। और आप जब भी टैक्सी चलाते हो, टैक्सी में बैठते हो, तो आप सीट बेल्ट लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो, कागजात सब रखते हो। दूसरा, आप लोगों के पास बहुतों के पास कॉमर्शियल नंबर नहीं है, नंबर प्लेट। ये पर्सनल नंबर प्लेट को आप टैक्सी में काम नहीं ले सकते नियमानुसार, ये गलत है। तो अपनी नंबर प्लेटों में यदि आपको किराए में चलाना है तो इसको कॉमर्शियल नेम प्लेट में कन्वर्ट करवाओ इसको, है ना। और कोई समस्या है तो बताओ आप लोगों को। अब अभियान के अंतर्गत आप विशेष ध्यान रखोगे, गाड़ी कभी भी बीच में नहीं लगाओगे। आप लगाओ तो अपनी व्यवस्थित लगाते हो, हम आप लोग छेड़ते हैं क्या? आप लोग यदि सही लगाते हो तो परेशान करते हैं क्या आप लोगों को? नहीं करते किसी को। कॉलेज के सामने प्रिंसिपल का इनका मना किया हुआ है, यहाँ नो पार्किंग है। तो आप लोग देखते हो हमेशा यहाँ कौन लगाता? आप लोगों में से लगाता है क्या कोई? बात जाती है। तो आप लोग यहाँ कॉलेज के सामने कोई नहीं लगाएगा गाड़ी नो पार्किंग में। और कोई समस्या तो बताओ। कागज नई गाड़ी का, तो उसका कोई नियम होगा, उनको पूछो क्या समस्या क्या नहीं है। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन पे बता दो, ऑनलाइन देख लेंगे, ऑनलाइन देखो। डीटीओ साहब को बुला लेंगे एक दिन यही, और आप जो समस्या बता देना। डीटीओ साहब को बुला के आपके सामने बुला लेंगे। आप पहले बताते तो मैं अभी बुला लेता। हार्ड कॉपी आपकी सारी समस्या निशान कर देंगे। हार्ड कॉपी निकाल के प्रिंट निकाल दो, हार्ड कॉपी को प्रिंट चले नहीं, प्रिंट निकाल दो। बाकी गाड़ियों को आप लोग दबा के रखा दो। एक आप लोग जब भी जाते हो ना तो सुनो, कभी भी अभी धुंध का टाइम है, ये पुलिया वगैरह के ऊपर भूल के भी किसी पुल के ऊपर ओवरटेक मत किया आप लोग। क्या ग्राहक के चक्कर में जल्दी जाने का आप लोग ज़्यादा तो और स्पीड पे कंट्रोल रखो। ये धुंध का टाइम है, और स्पीड तो भूल के ही मत चलाओ, नहीं वहीं रह जाओगे। सही है, कम से कम स्पीड कंट्रोल में हो तो घटाओगे शाम को। ये 2 मिनट की नापुर आप देखा पे, ये फतेहपुर पुलिया, ये लक्ष्मीगढ़ पुलिया पे कैसे एक्सीडेंट हुए। ओवर स्पीड भूल के ही मत करो। चालान की बात नहीं है कि चालान से ये मौत का घर है। और स्पीड और टेक मत करो। आप पुलिया पे और टेक करने लग जाते हो, प्रॉपर जगह मिलती है उसके बाद ही और टेक करो। आप लोगों की मेन समस्या और स्पीड और टेक की है। सीट बेल्ट आप कह रहे हो, हम लगा रहे हैं, तो ओवरटेक और स्पीड को विशेष कंट्रोल रखो। एक काम तो देखो नहीं सको, बस बड़ा बड़ी गाड़ी आ रहा है, एक्स्ट्रा लाइट लगा रहा है कि अगले टोपी को तो थोड़ा सा समाधान कराओ। वो पूछेंगे डीटीओ को, पूछेंगे डीटीओ को बुला के हम भी उतरवा सकते हैं। काम तो आप करो। पूरी रोड में ऑटो जाम कर रखे, ऑटो को तो यहीं तक यहीं का सकते हैं। आप लोगों की बहुत शिकायत आ रही है। भी मैंने उनका लिया था, ये जो टैक्सी कारें हैं उनके ड्राइवरों का लिया था। वो कह रहे थे कि ये जब ट्रेन के आने से 2 घंटे पहले यहीं हमारी गाड़ियों के आगे लाइन लगा देते हैं, तो उसके बाद तो जगह नहीं बचती है। तो आप लोगों को ट्रेन आने से 10 मिनट पहले लगाओगे, उसके पहले नहीं लगाएगा कोई भी। 10 मिनट ट्रेन आने से पहले लगाओगे ताकि वहाँ रोड पे जाम नहीं लगे। दूसरी, आप लोगों ने कोई ऊपर लाइटें लूटे कोई ने लगा रखी है तो वो हटा देना। तीसरा, अभी अभियान चलेगा तो आप सबके कागजात चेक होंगे।
पिछली बार वो 50 ऑटो बंद किए थे, उनमें आज भी एक ऑटो खड़ा है, वो छुटा नहीं है भाई, 1 साल हो गई। कागजात अपने जो भी है ना, कागजात वो सारे कागजात अपने रेडी कर लो, जो भी आरटीओ से जो भी करवाना आप लोगों को। कागजात बिल्कुल कंप्लीट कर लो, अपने साथ आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ जेब में रखो ताकि आपका ऑटो सीज नहीं हो। एक ओरिजिनल कागज आपकी जेब में है तो आपका ऑटो सीज नहीं होगा। तो कागजात सारे आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा अभी मैं जो भी आप लोगों की तो आदत है, जैसे सवारी दिखी रोड के बीच में ब्रेक लगा देते हो और सवारी देख तो पीछे चाहे कितना भी होने लगे आप लोग जान नहीं करते हो, सारे ऑटो वाले आदत है। सवारी को उतारोगे तो भी रोड के बीच में उतारते हो, सवारी लेते हो तो भी रोड के बीच में लेते हो। अब वो पीछे वो जाम लग जाता है, मेरी गाड़ी कई बार सामने फटती है, मैं देखता हूँ ऑटो वाले ने आगे रोक रखा, गाड़ी जाम लगा रखा पुराने बस स्टैंड पर। तो भाई अब ऑटो में सीज करना शुरू करूँगा, जो भी मेरे को बदमाशी करता हुआ नजर आएगा उसको पकड़ूंगा मैं। अभियान चल रहा है जबरदस्त। याद रखो, आपके साथ वालों को बताओ, कोई भी आदमी ऑटो को साइड में रोक करके सवारी लेगा, जिस सवारी को बैठना है वो तो साइड में कहीं बैठेगा। तो जो सवारी उतारोगे, जो सवारी लोगे रोड के साइड में खड़ा करोगे, उसके बाद ही बैठाओगे उतारोगे। रोड के बीचों बीच कोई भी ऑटो को रोकेगा नहीं। मेरे को तो रोड के बीच में सवारी देता उतारता मिल गया, मैं जाके लाइन में खड़ा कर दूंगा उसको सीट के। जो गलती करेगा वही भुगतेगा। जो गलती करता है इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखो। और वहाँ ट्रेन आती है ना स्टेशन के साथ, तो 10 मिनट पहले ऑटो लगाओगे, उसके पहले नहीं लगाओगे। पहले लगा देते हो, फिर वो जाम लगता है, वो रोड के ऊपर टैक्सी कारें खड़ी हैं वहाँ। कागजात है, एक फालतू का कोई भी प्रेशर हॉर्न उल्टा सीधा हॉर्न लगा रखा तो उतार देना। आप लोग वर्दी नहीं है, वर्दी पेन बनाओ। अरे सब ऑटो वाले की हर सिटी में वर्दी होती है, आप लोग कोई वर्दी नहीं है। 10-10 रुपए में खाकी सेट मिलता है, जो भी आपकी वर्दी है वो बनवा लो। पता तो रहे कि ऑटो चालक है। खासतौर से रात के टाइम कोई वारदात होगी, कोई बात होगी, कोई दूसरा कर गया, कोई ऑटो चालक था, ऑटो चालक की कम से कम अपनी वर्दी तो बनाओ। सर बिना बैच के वर्दी होनी चाहिए यार, बैच तो कहाँ से आपको कौन दिखाया। और कोई आप लोगों की समस्या तो बताओ। समस्या व्यवस्था बनाए रखो सर आप, हम आपका पूरा सहयोग क्या क्या समस्या आती है? यहाँ समस्या यही आती है कि हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, यहाँ पे ब्रेकर भी लगा रखा है, उसके बावजूद भी मैं बता दूं आप लोगों को भी, साथ ही इनको भी पकड़ना शुरू करूंगा मैं। ये जो बिना नंबर वाले से आगे लगा के खड़े हो जाते हैं ना, उनको सीज करना शुरू करूंगा। आप देख लो भाई, अभी इनका भी नंबर लगाऊंगा मैं, तो अभियान में कार्रवाई करूंगा। आज मैंने आपको समझा दिया, 1 तारीख को आप जो गुलाब के फूल दे दिए, गला बैठ गया, समझाते समझाते असर कोई हो नहीं रहा आप लोगों के। अब जो यहाँ बिना नंबर यहाँ मिलेगा नहीं मेरे को, उसका भी फिर वही हाल होगा जो रोड के बीच में खड़ा कर रखा है। जो रोड के बीच में बस खड़ी है, बस के आगे जाके रोड के बीचों बीच खड़ा कर रहा है, सवारियों के चक्कर में व्यवस्था खराब कर रहा है, उसको भी फिर मैं कार्रवाई करूँगा सख्त। सबको बताना है बात, सवारी बीच में नहीं लोगे, मैं पीछा करता हूँ आप लोगों को पता नहीं चलता मैं कब आ जाता हूँ, तो अचानक पीछे जाता हूँ। आप लोग लाल घंटा के ऊपर वो घोड़ा ही है, वहाँ रोड के बीच में खड़ा करके सवारी ले रहे हो, सवारी उतार रहे हो, मेरे को 50 बार टोक दिया।